Good morning, students. Now, after completion of our full syllabus, now we are going to start our revision. So, we will start revision from our first chapter, that is called the motion. Now, in this chapter motion, firstly we have to understand these two words, rest and motion. Now, what is the meaning of rest? Rest means to stay at one place, and motion means to move. What is the meaning of rest? To stay at one place and motion means to move. रेस्ट का मीन्स क्या होता है कि आपने एक ही जगह पे रहना है, और मोशन मीन्स कि आपने मूव करते रहना है. इसमें क्या है आपकी, इन रेस्ट यू डजंट चेंज योर पोजीशन, बट इन मोशन योर पोजीशन चेंजेस कॉन्टीन्यूसली. रेस्ट में क्या है, आप एक ही जगह पे रहते हो और दूसरी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंगली रिलेटिवली आपकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती. और मोशन में क्या है, आपकी जो पोजीशन है दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिवली चेंज होती रहती है कॉन्टीन्यूसली. हियर इज़ द डेफिनेशन. When the position of an object with respect to other objects around it doesn't change with time, we say that it is at rest. कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट की रिलेटिवली जब पोजीशन चेंज नहीं होती तब हम क्या कहते हैं कि वो किस पे है, रेस्ट पे. सपोज फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस ऑफ योर स्टडी टेबल फ्रॉम द वॉल्स. आपके एक रूम में आपका एक स्टडी टेबल पड़ा है और उसका जो वॉल्स है, आपकी दीवारें हैं रूम की, या फिर आपके रूम की छत है, फ्लोर है, वो क्या है, उसके साथ उसका जो पोजीशन है कभी चेंज नहीं होती. क्यों नहीं होती? बिकॉज दैट रिमेन्स एट पोजीशन ऑफ रेस्ट. रेस्ट मीन्स विदाउट मूविंग, विदाउट चेंजिंग एनी पोजीशन. ऑन द अदर हैंड, व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग्स चेंजेस विद टाइम, कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली चेंज होती जाए तब हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, मोशन में. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू वॉक अबाउट इन योर रूम, जब आप अपने रूम में वॉक कर रहे हो, योर पोजीशन रिलेटिव टू द थिंग्स, आपकी जो पोजीशन है बाकी थिंग्स के रिलेटिवली रूम्स में वो कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, चेंज. सपोज यू आर स्टैंडिंग हेयर एंड हेयर इज़ अ टेबल. योर पोजीशन इज सपोज इन फ्रंट. When you walk, suppose you reached at this point. Now, where is your position? At the back of the table. Your position change because of motion. Your position change. That means it is in motion. To move. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना is called मोशन, और एक पॉइंट पे ही स्टे रहना, कहीं मूव नहीं करना, इज कॉल्ड द रेस्ट पोजीशन. यू कैन सी हियर मोशन इज रिलेटिव. द बैकग्राउंड अपीयर्स टू बी मूविंग रिलेटिव टू द मोटरसाइकिल. इसमें हमें क्या लग रहा है कि जैसे जैसे बैकग्राउंड, जैसे जैसे बाइक मूव कर रहा है उसके साथ साथ बैकग्राउंड में मूव कर रही है. इसमें क्या है, हमें ऐसे लग रहा है जैसे जैसे बैकग्राउंड मूव कर रही है उसके साथ साथ बाइक भी मूव कर रहा है. सो ऑल मोशंस आर रिलेटिव. रिलेटिव मीन्स वो एक दूसरे के साथ चेंज होती है पोजीशन. नेक्स्ट आर कॉल्ड द टाइप्स ऑफ मोशन. Types of motion. We have simply two types of motion, regular and random. Random means without any shape, without any pattern. Here fixed pattern. जब भी कोई चीज़ विदाउट किसी पैटर्न को, विदाउट किसी शेप को मूव, शेप की फॉर्म में मूव करे तब हम क्या कहते हैं, वो रैंडम पोजीशन में है. एग्जाम्पल ले सकते हो मॉस्किटो का.
जब मॉस्किटो मूव करता है तो वो उसको ये नहीं पता कि उसने पहले यहाँ पे मूव करना है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। उसने क्या है, रैंडमली मूव करना है किसी भी शेप में, किसी भी पैटर्न में। दैट मीन्स इट इज़ इन द रैंडम मोशन। रैंडम मीन्स कि विदाउट फॉलोइंग एनी टाइप ऑफ पैटर्न। रेगुलर में क्या है कि एक पैटर्न फिक्स होता है कि उसने किस पैटर्न में, स्ट्रेट जाना है, कर्व फॉर्म में जाना है, ठीक है, जिग जैग में जाना है। दैट मीन्स एनी पैटर्न दे कैन follow. So that motion is called the regular motion. Again, regular motion are of two type: translatory. Regular motion can be of many types: translatory motion, circular motion, rotatory motion, periodic motion, etc. So firstly we will discuss about the translatory motion. Again, translatory motions are of two types. First is curvilinear and rectilinear. In rectilinear motion, we move from one point to other point in a straight line, and in curvilinear, we move from one point to other point in the form of curve. जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बिल्कुल सीधी लाइन में जाएं, स्ट्रेट लाइन में, तब हम क्या कहते हैं, उसने कौन सा फॉलो किया, रेक्टिलीनियर। और जब उसने थोड़ा सा कर्व ले लिया, लेकिन उसी पॉइंट से रास्ता, पाथ एक ही था लेकिन वो कर्व की फॉर्म में गया, दैट मीन्स इट फॉलोज अ कर्वीलिनियर मोशन. यू कैन सी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कर्वीलिनियर मोशन. Now rotatory motion. Rotatory motion. When an object turns or rotates or spins, कोई भी ऑब्जेक्ट है जब टर्न करता है, रोटेट करता है, घूमता है या स्पिन करता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इटसेल्फ, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बीच में से ही जो उसकी एक्सिस है उसके इर्द गिर्द जब वो चक्कर लगाता है, उसी के इर्द गिर्द विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, देन इट इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन. यू कैन सी दिस फैन. ये जो हिस्सा है फैन का सेंटर पार्ट है, इसी के बीच में से इसका एक्सिस निकला है और उसी एक्सिस के वो इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है. दैट मीन्स कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही. दैट्स वाई इट इज़ फॉलोइंग द रोटेटरी मोशन. सिमिलरली द व्हील्स ऑफ कार, यू कैन सी, ये जो सेंटर पार्ट है दिस इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, वो उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रोटेटरी मोशन, को जो सिर्फ अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है. एज यू नो, अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस. जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है. ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन मीन्स द मोशन ऑफ अ पेंडुलम, अ स्विंग और बेल हैंगिंग बाय अ कॉर्ड इज कॉल्ड ऑसिलेटरी. कुछ ऐसा कोई भी पॉइंट पेंडुलम का मोशन या कोई भी चीज़ जो स्विंग कर रही है, झूले होते हैं जैसे, या कोई बेल है जिसको हैंग किया है किसी की हेल्प से, दैट इज़ कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन क्या क्या होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑसिलेटरी मोशन की. फर्स्टली इट इज़ रेपिटेटिव. रेपिटेटिव मीन्स कि बार बार वो रिपीट होता रहता है. नेक्स्ट इट इज़ अ टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मीन्स कभी आगे या कभी पीछे अबाउट अ पॉइंट. थर्ड इट इज़ पीरियोडिक. पीरियोडिक मीन्स कि ये कोई भी टाइम, फिक्स्ड टाइम को फॉलो करता है. जैसे अगर उसने 2 सेकेंड ले लिया
तो उसने उस चक्कर को 2 सेकेंड में ही कंप्लीट करना है, एक फिक्स्ड टाइम उसने ले लिया। दैट इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। नाउ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज सिमिलर देन द रोटेटरी मोशन, ओनली डिफरेंस जो रोटेटरी मोशन है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, लेकिन जो सर्कुलर मोशन है वो अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करता है। सी हियर, distinguish between rotatory and circular motion. In rotatory motion, position of body doesn't change, whereas in circular motion the position of body changes continuously. ठीक है, क्या एग्जाम्पल ले सकते हो? फैन ही ले लो, जो उसके सेंटर का पार्ट है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो ये उसका क्या है? रोटेटरी मोशन। लेकिन जो उसके पार्ट्स हैं साइड में, जो उसके पार्ट्स हैं, विंग्स हैं उसके, जो वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। हेयर ऑल्सो दिस इज सेंटर पार्ट, जहाँ से उसने उस थ्रेड को पकड़ा है, दिस इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। और जो वो उतना पार्ट है जो घूम रहा है दैट इज़ कॉल्ड द रोटेटरी मोशन। लेकिन जो साइड में उसके पार्ट्स जो भी उसने उसके साथ टाई किया है जो वो घूम रहा है दैट फॉलोइंग द सर्कुलर मोशन। सिमिलरली हेयर द सेंटर पार्ट एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है दैट इज़ फॉलोइंग द रोटेटरी मोशन। और ये जो पार्ट्स हैं इसके, फेरी व्हील्स रोटेट, इट्स कार्स फॉलो ए सर्कुलर पाथ, और ये किसको फॉलो कर रहे हैं? एक सर्कुलर पाथ को, बिकॉज इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली changing. Now the next one is periodic motion, the same which I told you earlier, any motion that is repeated after fixed interval of time. ऐसा मोशन जो कुछ फिक्स्ड इंटरवल टाइम के बाद खुद ही रिपीट हो जाए दैट इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल क्या है? हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। जैसे हमें पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स, और वो जो उसकी पूरी जो रोटेशन होती है वो होती है 24 आवर्स की। 24 आवर्स जब वो पूरा घूम के दोबारा फिर से वो 1 से ही स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स कि उसका फिक्स्ड इंटरवल क्या है? 24 आवर्स की। उतने टाइम के बाद उसने दोबारा उसी चक्कर को क्या करना है? फॉलो करना है। नेक्स्ट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? इसमें एक बॉब होता है। बॉब मीन्स जिस चीज़ को उसने टाई किया है और उसको एक स्ट्रिंग से या किसी की हेल्प से उसको हैंग किया जाता है और उसको एक पोजीशन पे रखा जाता है, जो वो स्टार्टिंग पोजीशन होती है, इनिशियल पोजीशन भी कहते हैं उसे, मीन पोजीशन भी कहते हैं। अब उसको वहाँ से थोड़ा सा टर्न किया जाता है, स्विंग किया जाता है, नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचता है, फिर वहाँ से दूसरे पॉइंट पे पहुँचता है, ऐसे ही पहुँच के वो लास्ट में दोबारा अपनी वही इनिशियल पोजीशन में स्टे करता है। और जो फर्स्ट पोजीशन है और सेकंड पोजीशन के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज़ कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। और ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज़ कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। वन ऑसिलेशन क्या होती है? फ्रॉम वन एक्सट्रीम पॉइंट टू द अनदर एंड देन बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। कि पहले उसने एक पोजीशन से स्टार्ट किया, इनिशियल से स्टार्ट किया, ए से, सपोज ए इज़ इनिशियल पोजीशन, ए से स्टार्ट किया, बी पे गया, बी से फिर सी पे आया, सी पे फिर ए पे गया, मतलब वापस फिर वही पोजीशन पे वो आ जाते हैं जहाँ से उसने स्टार्ट किया है। नाउ टाइम पीरियड अगेन, जैसे आप क्लास में होते हैं, आपने पीरियड का एक टाइम होता है 8 to 8:30, आप उस फिक्स्ड टाइम में ही आपने उस सब्जेक्ट को स्टडी करना है या पढ़ना है। सेम वे द टोटल टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम के थ्रू जो टोटल टाइम उसने लेना है कंप्लीट करने के लिए एक ऑसिलेशन को, ऑसिलेशन मीन्स एक चक्कर बोल सकते हो उसको, दैट इज़ कॉल्ड द टाइम पीरियड। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टाइम भी बढ़ता जाएगा। इट डजेंट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या बताया था? वो जो दोनों के बीच में एंगल बनता है, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड
नहीं करता. It doesn't depend on the mass of the ball. Mass again the matter contained in a body is called the mass. कि उस पर भी डिपेंड नहीं करता. नेक्स्ट सेकेंड पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2 सेकेंड. दैट मीन्स आफ्टर 2 सेकेंड वो अपनी दोबारा ऑसिलेशन को कंप्लीट करता है, स्टार्ट करता है, रिपीट करता है. दैट इज़ कॉल्ड द सिंपल पेंडुलम. नाउ आर 2 थिंग्स आर लेफ्ट, स्पीड, वेलोसिटी and uniform and non-uniform motion, that we will discuss in our next video. If any type of doubt is there, confusion is there, then you can comment it on the homework section or you can contact me personally. Thank you.